नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे लेख पर काटजू पर भड़की बीजेपी। जेटली ने लिखा खुला खत, कहा लगता है रिटायरमेंट के बाद मिली नौकरी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं काटजू, इस्तीफा दें या पद से हटाए जाएं। आज से नोएडा से दिल्ली आना हुआ आसान, कालिंदीगुंज का ब्रिज खुला। उत्तर और पूर्वी भारत के कई शहरों में 2 दिनों से बरस रहे हैं बादल। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। बीजेपी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू आमने सामने हैं। नरेंद्र मोदी पर उनके लेख को लेकर बीजेपी ने जहां जस्टिस काटजू से इस्तीफा मांगा है, वहीं जस्टिस काटजू ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले अरुण जेटली का ही इस्तीफा मांग लिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे जस्टिस काटजू के इस लेख पर विवाद खड़ा हो गया है। इस लेख में उन्होंने 2002 के दंगों में मोदी का हाथ बताते हुए लोगों से अपील की है कि वो वही गलती न दोहराएं जो जर्मनी के लोगों ने 1933 में की थी। इसके जवाब में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। जेटली का आरोप है कि जस्टिस काटजू रिटायरमेंट के बाद नौकरी के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करने में लगे हैं। जेटली लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि जस्टिस काटजू को राजनीतिक विचार रखने का अधिकार है, लेकिन अर्ध न्यायिक संस्था के प्रमुख के तौर पर क्या वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं? वो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा कांग्रेसी लगते हैं। क्या अर्ध न्यायिक संस्था के प्रमुख को राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए? रिटायर जजों को ये याद रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लुटियन बंगले का किराया राजनीतिक निष्पक्षता का है, न कि राजनीतिक हिस्सेदारी का। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन के पद और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बारे में हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी टिप्पणियां आई हैं गैर कांग्रेसी सरकारों के बारे में, चाहे वो बिहार की सरकार हो या कुछ बंगाल का विषय हो या एक प्रकार से अभी जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो लेख लिखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जस्टिस काटजू ने जेटली के इन आरोपों पर तीखा एतराज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और जेटली झूठ बोल रहे हैं। मेरा जवाब है कि अरुण जेटली साहब तुरंत इस्तीफा दें, राजनीति से इस्तीफा दें, वो राजनीति लायक है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की निंदा करता हूं। बिल्कुल झूठ है। मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की निंदा की जब वो फेसबुक की लड़की की गिरफ्तारी हुई थी। मैंने बड़े सख्त चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो कांग्रेस के हैं कि ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, और मेरे चिट्ठियों पे फिर पुलिस वालों सस्पेंड हुए। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बजट सत्र में भी इसे उठाएगी और काटजू को बर्खास्त करने की मांग करेगी। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि जस्टिस काटजू गुजरात को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देखते हैं। जेटली जी के लेख में गहरी सोच है जो गुजरात को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का सफाया करता है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। इटली की अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसकी पूरी मालूमात हमें नहीं है कि क्या फैसला दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो लोग गुनाहगार होंगे उनको सजा मिलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सरकार बहुत सीरियस है इस मामले में, और जैसे कि आप जानते हैं सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की जा चुकी है। सीबीआई अपना काम कर रही है। वो डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी थी तो आपने अपनी इंडिपेंडेंट जांच क्यों नहीं की? और जो सवाल हमने पहले दिन उठाया था, कौन किसको क्यों बचा रहा है? क्या 350 करोड़ रुपए सिर्फ त्यागी बंधुओं को मिले या इसको पाने वाला कोई और है? घूस किसको किसको मिला, किकबैक किसको किसको मिला, ये देश को जानने का अधिकार है और सरकार को प्रामाणिकता से इस विषय को बताना चाहिए। सरकार का पूरा उत्तर इस मामले में भटकाने वाला है। लगता है सरकार की मंशा प्रामाणिकता से, ईमानदारी से जांच करने की नहीं है। और इस पर मिलान से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुनीता चौधरी।
इटली में इंडियन एम्बेसी के अफसरों का कहना है कि वो अब तैयारी कर रहे हैं कि सीबीआई की टीम यहाँ पर कब पहुँचेगी। उनका कहना है शायद मंगलवार को सुबह सुबह वो लोग पहुँच जाए और इस टीम में 3 लोग होंगे। एक तो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अरुण बाल, उनके साथ हैं सीबीआई के डीआईजी महिपाल यादव और एक लॉ अफसर भी उनके साथ होंगे। शायद यहाँ के एम्बेसी में सोमवार को वो फाइनल मीटिंग करेंगे जिसमें कि सारा प्लान बनाया जाएगा कि यहाँ के अधिकारियों, इटालियन अधिकारियों के साथ किस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करें। 13 तारीख को चार्ज डे अफेयर्स ने उनको रिक्वेस्ट बूस्तो अरीजियो, जहाँ पे चॉपर स्कैम का पूरा केस चल रहा है, उनको रिक्वेस्ट भेजा था कि भारत को ये सारे कागजात चाहिए। लेकिन उनको जो शुक्रवार को जो वहाँ से मैसेज मिला, उनका ये कहना था कि जब तक लेटर रोगेटरी, जब तक कोर्ट का वारंट ना हो, तब तक इटली उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन अब उनके साथ शेयर नहीं कर पाएगी। यही डर है यहाँ के अधिकारियों का। गिजेपी ऑर्सी का गिरफ्तारी जब उसकी हुई सोमवार को, तभी उन्हें पता चला कि इंडिया के फॉर्मर एयर चीफ एसपी त्यागी, शशि त्यागी का भी इस पर नाम है। क्या इस बार इंडिया को वो सबूत दिया जाएगा? क्या सीबीआई से प्रोसिक्यूटर जो कि यहाँ के हैं यूजीनियो फूस्को, जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या वो भारतीय लोगों से मिलेंगे कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। मिलान से कैमरामैन आरिफ राडू के साथ सुनेत्रा चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।